तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स। इस वीडियो में देखेंगे इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यूज। वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि आपको 2 क्यूज लेनी है और उनकी हेल्प से स्टैक इम्प्लीमेंट करना है एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन आपको यूज़ करना है। फिर फॉलोअप लिखा हुआ है कि सर आपने 2 क्यू तो यूज़ कर ली, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक को यूजिंग ओनली 1 क्यू। ठीक है, ये फॉलो है। तो पहले हम देखेंगे 2 क्यू से कैसे करते हैं एंड देन देखेंगे कि हाँ भी 1 क्यू से कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यू इंटीजर एंड इसको इनिशियलाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, है ना। Q1 लिख लेते हैं, पहले दोनों क्यू को एक साथ कर देंगे। Q1 इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट एंड सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। मान लेते हैं कि हम Q2 को स्टैक बना देंगे, तो रिटर्न Q2 डॉट पॉप, है ना, बल्कि पॉल, है ना, पॉल, क्योंकि Q है ये, लेकिन काम ये करेगा पॉप का। ठीक है, एंड रिटर्न Q2 डॉट पीक, एम्प्टी चेक करने के लिए रिटर्न Q2 डॉट इज एम्प्टी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि हाँ भाई Q2 जो होगी ना वो बिल्कुल सही बन जाएगी। हम बना देंगे इसको ड्यूरिंग पुश ऑपरेशन। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपकी Q है, फिलहाल पहला एलिमेंट यहाँ पे आया, आपने डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही दूसरा एलिमेंट आएगा तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली Q में क्या होगा, 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड क्योंकि Q है तो एक ही ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में आया था वही निकलेगा, यानी कि 1 ही निकाल पाएंगे। हमें निकालना क्या था, हमें 2 निकालना था। सही बात है, क्योंकि स्टैक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट। हमें इंप्लीमेंट करना है ना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था वो निकालना नहीं है, जो लास्ट में आया था वो हमें निकालना है ना। तो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि 1 को बाहर निकाल लें, 1 को अपने पास रख ले थोड़ी देर के लिए, एंड देन 2 को पुश कर दें एंड देन 1 को कर दें। यही तो चाहिए था अपने को, यानी कि उल्टा हो गया। आप देखो, ठीक है। फिर मान लेते 3 आया, जब 3 आएगा तो क्या करेंगे, तो भी सेम काम करेंगे। इन सबको अपने पास रख लेंगे थोड़ी देर के लिए, 2 1 एंड देन 3 को डाल देंगे एंड देन इनको डाल देंगे वापस से। तो वही यहाँ पे हम करने वाले हैं कि सर जैसे ही कोई नया एलिमेंट आएगा ना उसको खाली कर लीजिए, वाइल, है ना, इज नॉट एम्प्टी। आप खाली कर लीजिए इसको, Q1 में डालते रहिए, Q1 डॉट एड Q2 डॉट पोल। ठीक है, फिर जब खाली हो जाएगी Q2 तो उसमें ऐड कर दीजिए किसको, X को। ठीक है, एंड फिर से एक काम करिए, जो अभी आपने Q1 में ऐड करे थे ना सब, उनको वापस से Q2 में ऐड कर दीजिए, Q2 डॉट एड Q1 डॉट पोल। ठीक है, ये यहाँ पे Q1 रहेगा। तो इससे हो गया Q2 हमारी बिल्कुल सही बन जाएगी, Q2 सुंदर बन जाएगी। सुंदर से मतलब कि स्टैक बन जाएगा बिल्कुल, कि सर स्टार्टिंग में टॉप पड़ा हुआ है एक तरह से। ठीक है, रन करते हैं, कोमा लग गया है यहाँ पे डॉट की जगह। चलिए फिर से करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। ठीक है, हमने देखिए पुश में ऑपरेशन किया है, हम पॉप के दौरान भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, उसमें कुछ खास है नहीं, सेम ही चीज़ है। वो पॉप में भी करना पड़ेगा आपको एंड यहाँ पे टॉप में भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसका फॉलो अप कर लेते हैं। कैन यू इम्प्लीमेंट द स्टैक यूजिंग ओनली 1 क्यू, वो कर लेते हैं। तो Q2 का जो सीन है वो हटा दीजिए, Q2 हटा देते हैं। ठीक है, Q बन गया है। ठीक है, और करते हैं भाई, ये करते हैं कि जो भी हमें करना है वो पुश में ही कर देते हैं। अब देखो, ये जो मैंने 2 क्यू में किया था ना, ये सेम एक ही क्यू में किया सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास क्यू है फिलहाल 1, 2 आ रहा है 2, तो मैं क्या करता हूँ, सेम ही क्यू में 1 को पोल करा के ऐड कर देता हूँ। समझ रहे बात को, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। पहले क्या करेंगे अपन, पहले देखो ये फिलहाल है 2 आ रहा है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ 2 को ऐड करा देता हूँ। ठीक है, 2 को मैंने ऐड करा दिया। अब देखिए इसी में से पोल कराऊंगा और इसी में ऐड करा दूँ, बन गया देखो। ठीक है, अब मान लीजिए 3 आ रहा है, तो पहले मैं क्या करूंगा, 3 को ऐड करा दूंगा। ठीक है, और क्या करूंगा, इसी में से पोल कराऊंगा, ऐड कर दूंगा, इसी में से पोल कराऊंगा, ऐड कर दूंगा, बन गया देखो स्टैक 3 to 1। ठीक है, अच्छा ये जो काम कर रहे हैं, जो लूप लगाएंगे, बेसिकली करना क्या है, ये करना है Q डॉट एड Q डॉट पोल, ये करना है अपने को। तो कंडीशन क्या लगाऊं, वाइल लूप तो लगाऊंगा नहीं, क्योंकि तो ये इनफाइनाइट चल जाएगा, खाली तो होगा नहीं कभी ये। तो एक काम कर लेता हूँ, इसका साइज रख लेता हूँ, इंट साइज इज इक्वल टू Q डॉट साइज। ठीक है, एंड साइज पे लूप लगा देते हैं कि भाई जब तक ये 0 से बड़ा है ना तब तक ये काम करते रहो। अच्छा अब देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए 3 आया था, 3 अभी आ रहा है, हमने कुछ किया नहीं है, तो हमने साइज में रख लिया इसको, कितना 2 है फिलहाल, 2 रख लिया। फिर हमने 3 ना ऐड कर दिया, फिर साइज माइनस माइनस, साइज माइनस माइनस लूप चला दिया इस ग्रेटर देन 0 का। तो सही बताइए कि साइज कितना है, 2 है, तो कितनी बार लूप चलेगा, 2 बार चलेगा। समझ रहे हो क्यों, पहली बार साइज की वैल्यू क्या है, 2 है, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्या है,
0 है, फिर दूसरी बार 1 है, समझ रहे? तो वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन नेक्स्ट टाइम 0 हो जाएगी साइज की वैल्यू, जो कि ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो 2 बार लूप चलना है अपना, और 2 बार ही चाहिए था अपने को। देखो यार इन दो एलिमेंट्स के लिए कि सर ये गया पीछे एंड फिर से ये गया पीछे, तो हमने चतुराई दिखाई, हमने साइज पहले ही कैलकुलेट कर लिया एंड देन क्यू में ऐड किया x को। ठीक है, बस इतना सा काम है। रन करते हैं इसको, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। दोनों की ना टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एनी है, पहले वाले की और अभी की।